ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 22 दिसंबर 2020। आज की साकार मुरली के महावाक्य। आज बाबा ने बहुत सुंदर बातें बताई। सबसे पहली बात बाबा बता रहे हैं दिव्य दृष्टि की। बाबा कहते हैं, बच्चे, अब तुम्हें बाप के द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है, तो इस दिव्य दृष्टि से तुम आत्मा और परमात्मा को देखो। क्योंकि आत्मा को इन आँखों के द्वारा देखा नहीं जा सकता, ना ही परमात्मा को देखा जा सकता है। उन्हें देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। तो बाबा बता रहे हैं कि अब तुम्हें बाप के द्वारा वो दिव्य दृष्टि मिली है। और दूसरी बात बाबा बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग में भी दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार होते हैं। जैसे किसी ने नवधा भक्ति की तो उसे कोई दृश्य, कोई साक्षात्कार होता है, कोई दृश्य दिखाई देता है, लेकिन इससे कोई प्राप्ति नहीं होती। बाबा मीरा का मिसाल दे रहे हैं। 500-600 साल पहले की बात है कि मीरा ने वैकुंठ देखा और वो नाचती थी, गाती थी, मग्न हो गई। तो वो जो कुछ पास्ट में हो गया है, मीरा ने वही देखा, और उसके लिए भी हालांकि दिव्य दृष्टि चाहिए। तो एक साक्षात्कार हुआ उनको, लेकिन बाबा को बता रहे हैं कि उन साक्षात्कारों से कोई भी प्राप्ति नहीं होती। प्राप्ति सिर्फ ज्ञान से होती है, बाबा से होती है, बाबा के द्वारा होती है। दूसरी एक सुंदर बात बाबा आज बता रहे हैं ड्रामा की, कि जो बच्चे ड्रामा के यथार्थ ज्ञान को समझते हैं, यथार्थ रीति ड्रामा को समझते हैं, वो जानते हैं कि जो कुछ पास्ट हो गया है, जो कुछ ड्रामा में पहले हो चुका है, वही फिर से रिपीट होगा। नथिंग न्यू, नया कुछ भी नहीं होगा। तो वो किसी को भी भक्ति छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जिसका पार्ट होगा इस ज्ञान में, वो खुद ही आएंगे। हम किसी को भक्ति छोड़ने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि उनका पार्ट है, वो भक्ति कर रहे हैं, ये उनका पार्ट है। तो ड्रामा को यथार्थ रीति जानने वाले किसी को भी फोर्स नहीं करेंगे। और एक बात बाबा बता रहे हैं, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना है। ऐसा नहीं है कि सब काम धाम छोड़कर कहीं जाकर बैठ जाना है। कर्म करते हुए तुम्हें मन बुद्धि से बाबा को याद करना है। किसी एक जगह पर, किसी एक स्थान पर बैठ के याद करने की ज़रूरत नहीं। जैसे कुछ लोग मंदिर में जाते हैं, फिर चित्र घर में भी लगाते हैं, तो उनसे भी कहा जाता है कि जब घर में ही चित्र लगे हुए हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, तो फिर मंदिर क्यों जाते हो। वैसे ही बाबा को याद करने के लिए हमें किसी एक स्थान की ज़रूरत नहीं है। ये बात बड़ी सुंदर बाबा ने बताई कि कहीं भी चलते फिरते कर्म करते हुए तुम मन बुद्धि से बाबा को याद कर सकते हो। और एक बात बाबा बता रहे हैं कि अपनी आँखों को बहुत बहुत रॉयल बनाना है। कोई भी क्रिमिनल आई ना हो, उसमें कोई भी बात ना हो। तुम एक ब्रह्मा बाप के बच्चे हो, तो तुम आपस में भाई बहन हो। तो कुदृष्टि ना जाए, मन में संकल्प भी ना चले। आज ये बात भी बताई बाबा ने। फिर एक सुंदर बात बाबा बताते हैं कि अभी तुम राजयोग सीखते हो, तुम योग योगेश्वर हो, ज्ञान ज्ञानेश्वर हो, और भविष्य में तुम राज राजेश्वर बनोगे। तुम इस विश्व के राजा महाराजा बनोगे। तो ये बड़ी सुंदर बात बाबा ने कही। बाबा ने ये 3 टाइटल दिए हमें, योग योगेश्वर, ज्ञान ज्ञानेश्वर और भविष्य के
राज राजेश्वर। तो बड़ी सुंदर बातें बाबा ने आज की मुरली में बताई, और ख़ास तौर से आज का वरदान और स्लोगन अभ्यास के लिए बड़ा ही सुंदर है। आज के वरदान में बाबा बता रहे हैं, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले सर्व प्राप्तियों से संपन्न भव। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व प्राप्तियों से संपन्न भव। तो बड़ा सुंदर वरदान दिया बाबा ने। संगम युग पर हमें जो प्राप्तियां हैं, जो अतीन्द्रिय सुख हमें मिला है, उससे हमें सदा उस नशे में रहना है। एक इंद्रियों का सुख है और एक अतीन्द्रिय सुख जो हमें इस संगम पर ही मिलता है। ये सुख हमें सतयुग में भी मिलता है, मगर हमें याद नहीं रहती है। इस वक्त हमें पूरे ड्रामा की नॉलेज है, इसलिए ये सुख हमें बहुत बहुत मीठा लगता है। जब हम बाबा को याद करते हैं, बाबा से योग लगाते हैं, तब इंद्रियों से परे हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हुए अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। तो आज के लिए ये सुंदर अभ्यास है कि हम इस संगम पर कितना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। और विशेष रूप से आज का स्लोगन बहुत ही सुंदर है। बाबा बता रहे हैं स्लोगन में कि मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का भी त्याग करना सच्चा त्याग है। कितना सुंदर शब्द हैं, कितने सुंदर बात बाबा ने बताई कि मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का भी त्याग करना ही सच्चा त्याग है। यानी हमें ये अभिमान भी ना आए कि मैंने इस चीज़ का त्याग किया, मैंने बाबा के लिए ये छोड़ा वो छोड़ा, मैंने इतने सालों से ज्ञान में हूँ, मैंने इतने लोगों को ज्ञान दिया, मैंने सब सुख सुविधाएं छोड़ी। ये अभिमान भी ना आए, मैं त्यागी हूँ, इसका भी हमें त्याग करना बाबा सिखा रहे हैं। तो आज के लिए ये सुंदर अभ्यास है। तो यही था आज की मुरली का मूल्यांकन। ओम शांति।